नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ड्रीम चेज़र में। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम आकाश चंद्र है और मैं 77वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने बीपीएससी परीक्षा का मेंस दिया हुआ है, तो मुझे आइडिया है कि किस तरीके से पीटी को बदलते सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्रैक कर सकते हैं ईजिली। तो पिछले 69वीं बीपीएससी में हमने देखा कि साइंस एंड टेक का कुछ पोर्शन अब पूछा जाने लगा है, तो हम लोग को साइंस, बेसिक साइंस के साथ साथ साइंस टेक का भी पोर्शन कवर करना होगा। तो इसके लिए विजन मैगजीन का जो साइंस एंड टेक का करंट का जो मंथली मैगजीन आता है, तो उसमें का हम लोग को साइंस एंड टेक देखेंगे। ये जनवरी मंथ का है, ठीक है। इसमें हम लोग जो साइंस टेक का जो सेक्शन है उसमें हम लोग उसकी चर्चा करेंगे और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे। और इस तरीके से नहीं करना है कि यूपीएससी टाइप पूरे डिटेल्स में करना, हम लोग को बस बेसिक जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है उसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो बस आप पेन लीजिए और कॉपी लीजिए और जो जो मैं बस जो पॉइंट इसमें मार्क करूँगा बस वो लिखिए, उससे ज़्यादा आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि जनवरी से लेके अगर आप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो थोड़ा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग कमेंट करिएगा। तो मैं और आगे भी ऐसे ही इसी तरीके से जनवरी से लेके जो हमारा सितंबर तक है उसका साइंस एंड टेक का कवर कर दूंगा और शॉर्ट नोट्स वो एक तरीके से हो जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के टाइम में, जो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी बस जितनी चीज़ों को शॉर्ट रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एक्सरे पॉलीमीटर सेटेलाइट। ये क्या है? एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट, ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। तो क्या इसमें हम लोग बस ये देखना है कि एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट कौन लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया आपका इसरो के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा, ठीक है। ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, ठीक। उसके अलावा इसमें क्या उसके अलावा हमको ये देखना है बस कि पीएसएलवी कैसा है। तो पीएसएलवी 4 ईंधनों वाला एग्ज़ाम है, उसमें चार ईंधनों वाला यान है और इसमें पहला और तीसरा जो चरण है वो ठोस ईंधन होता है। दूसरा और चौथा चरण कैसे होता है? तरल ईंधन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस चीज़ें शॉर्ट रखेंगे हम लोग, जो हमारे काम की बस वही पढ़ेंगे। ये देखते, इसमें एक टर्म दिया हुआ है स्पेक्ट्रो, इसमें एक टर्म है क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, ये क्या होता है? ये होता है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण और पदार्थ के बीच जो परस्पर क्रिया है उसका अध्ययन क्या कहता है? परस्पर क्रिया का अध्ययन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है, ठीक। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं शॉर्ट कि विद्युत चुंबक विकिरण और पदार्थ, बस इन दोनों के बीच के जो संबंध अध्ययन है उनको हम लोग क्या करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग क्या देखते हैं? ये एक्सपोज वो इसका लक्ष्य है ब्लैक होल, ठीक है। इसका लक्ष्य ब्लैक होल और न्यूट्रॉन जो तारे हैं उनका अध्ययन करना। बस एक्सपोजर किसका लक्ष्य है? ये ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करना, बस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि कह रहा है कि जैसे क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी कि एक टर्म दे देगा, जैसे पिछली बार दे दिया था कि मान लिया पूछ दिया कि ये सिग्नस एक्स क्या है। सिग्नस एक्स क्या है? तो बस एक ब्लैक होल है। सिग्नस एक्स क्या है? तो ब्लैक होल है। बस इसी तरीके के क्वेश्चन पीवीएससी पूछ, ये नहीं पूछेगा कि इसका महत्व क्या है, इसके बारे में बता, ये नहीं, बस सिग्नस एक्स क्या है? तो ब्लैक होल है। उसके अलावा इस सिग्नस एक्स ब्लैक होल के अध्ययन के लिए कौन सी वेधशाला बनाई है भारत ने? उस वेधशाला का नाम है एस्ट्रोसेट। तो इस तरीके से पूछेगा कि एस्ट्रोसेट क्या है, तो एस्ट्रो और ऑप्शन दे देगा ब्लैक होल है, तारे हैं, एस्ट्रो वेधशाला है, अंतरिक्ष यान है। तो हम लोग क्या करेंगे? एस्ट्रोसेट मार देंगे, बस। इसी तरीके से हम लोग को बस शॉर्ट तरीके से स्मार्ट स्टडी करना है दोस्तों, ना कि डीप में घुस जाएंगे, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन के लिए पूरा विज़न और कवर करना सही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमको स्टैटिक्स भी करना है। और देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं क्या? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन। इसमें हमको क्या देखेंगे? बस कि अंतरिक्ष स्पेस जो स्टेशन है उसमें कौन कौन देश भागीदार होते हैं। तो कौन कौन देश भागीदार है? तो यूरोपीय देश, जो ईयू जिसको कहते हैं, यूरोपियन एजेंसी, अमेरिका, जापान, कनाडा और रूस,
बस ठीक है। इसके अलावा भारत भी एक अपना बना रहा है। भारत अपना कब बना रहा है? भारत का जो टारगेट है वो है आपका 2025 2035। भारत का टारगेट 2035 तक इंडियन स्पेस स्टेशन बनाना। ठीक है, बस यही है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक न्यूज़ करंट में आ सकता है क्या कि अ, ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा जो देश है वो चंद्रमा पर घर और मानव रहने की कॉलोनियाँ बनाने की योजना बना रहा है। वो कौन बना रहा है? नासा। ठीक है, चलिए दूसरा हम देख सकते हैं टर्म क्या है कि गोल्डी लॉक्स जोन क्या है। ये साहब साहब यही पूछेगा सिर्फ इस कि गोल्डी लॉक्स जोन क्या है। तो गोल्डी लॉक्स जोन होता है क्या कि वैसा ग्रह वैसा ग्रह जिस पर जल के तरल माध्यम की वैसा ग्रह जिसके जल के तरल में अवस्था में रहने के लिए उपयुक्त तापमान होता है। ठीक, बस चलिए तो अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग को सीधा हम देखना है। हाँ, चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि ये क्या है। इसमें क्या है ना, बस इसका हमको देखना है कि C4IR किससे रिलेटेड है। तो चौथी औद्योगिक क्रांति से। और ये कौन ला रहा है? तो विश्व भारती। भारत में कहाँ है? भारत में WEF ने हैदराबाद हैदराबाद में स्थापित किया है आपका C4IR केंद्र। ठीक है, ये दूसरा केंद्र है। इससे पहले और पहला बोला कि फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट है आपका मुंबई। पहला मुंबई में स्थापना हुआ है। सॉरी, वो थोड़ा पेज चेंज हो गया था। तो तुम्हारा पहला कहाँ हुआ है? मुंबई में। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें हम लोग को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। लिथियम। लिथियम सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा। तो इससे रिलेटेड हम लोग टर्म देखेंगे कि क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले लिथियम के लिए भारत और अर्जेंटीना ने समझौता किया है, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फिर देखते हैं कि लिथियम क्या चीज़ होता है। तो लिथियम के बारे में हम लोग को बस ये टर्म देखना है कि लिथियम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथियम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये लिथियम एक क्षारीय धातु है। कैसी धातु है? क्षारीय धातु है। ये कर लीजिएगा, लिथियम एक क्षारीय धातु है। इसके अलावा लिथियम का जो घनत्व है वो अन्य धातुओं की तुलना में वो सबसे कम है। ठीक है, बस बस छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीज़ों हमको पढ़ना है कि जो एग्ज़ाम में काम है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा विज़न लेके बैठ गए या फिर और हमारा अपना टाइम ही वेस्ट हो। यहाँ पे हमको देखना होगा, क्या देखने का कि सॉरी लिथियम से रिलेटेड थोड़ा सा फैक्ट ये भी है कि लिथियम का जो अयस्क है, जो उनको कौन कौन, स्पोडोनियम, पेलेलाइट, डेपालाइट, एबिनोगोनाइट, इसका लिथियम का अयस्क है। चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना, इसको लिथियम का ट्रायंगल कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चिली कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा लिथियम चिली में होता है। ठीक है, चलिए बस जितना मैं मार्क कर रहा हूँ उतना आप लोग लिखते जाइए, उतना आप लोग करते जाइए। भारत जो है 100% भारत 100% आपका आयात पर निर्भर है लिथियम के लिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है अभी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ग्राफीन कभी पूछ सकता है। तो ग्राफीन नहीं पूछेगा कि ग्राफीन क्या कहाँ मिला है। ये सीधा साइंस, बेसिक जो साइंस क्वेश्चन होता है, बेसिक साइंस में पूछेगा क्या, ग्राफीन से रिलेटेड कि ग्राफीन किसका प्रूफ है। तो ग्राफीन किसका प्रूफ है? तो कार्बन का। ग्राफीन किसका है? कार्बन का ग्रुप है। ठीक है, आगे देखेंगे कार्बन। इस पहले देख लेते हैं कि भारत का प्रथम ग्राफीन केंद्र कहाँ बना? केरल में। ठीक है, उसका नाम क्या दिया गया है? इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ग्राफीन के बारे में देखते हैं कि ग्राफीन क्या है। तो ग्राफीन जो है, ग्राफीन हमारा है कार्बन परमाणुओं की एक षष्ठकोणीय आकार की संरचना है ग्राफीन। ठीक है,
कार्बन की इस अष्टकोणीय बनो ग्राफीन है। और हम लोग क्या देख सकते हैं, और बस कुछ नहीं इसमें, ठीक है, बस कार्बन का है और अष्टकोणीय इसका आकार है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक जाते हैं। हाँ, आजकल फुल फॉर्म ज़्यादा पूछ रहा है वो, तो फुल फॉर्म एक ये पूछ सकता है कि एडएस का फुल फॉर्म बताइए, तो एडएस का फुल फॉर्म हम लोग बता देंगे, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अरे नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्शन चार्जिंग। लोग क्या देखेंगे कि इंडक्शन चार्जिंग किस सिद्धांत पे कार्य करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इंडक्शन चार्जिंग चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें हमको बस यही जानना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संक्षिप्त सुर्खी हम देख लेते हैं थोड़ा। ये थोड़ा सा करंट बेस्ड यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हम रहेगा। तो सबसे पहले पूछेगा कि दे देगा एस के ए ओ प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो एस के ए ओ प्रोजेक्ट है वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है, ठीक है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी। और ये किसका मुख्यालय कहाँ, इसका मुख्यालय किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम इसका मुख्यालय, ठीक। बस इसमें इतना ही देखना है हमको, वही ठीक है। और दूसरा देखते हैं कि ओसिरिस रेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका करंट में भी आ सकता है कि ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान जो है वो किसका है, वो सबसे पहले देखेंगे कि तो नासा का, ठीक है। ओसिरिस रेक्स जो है नासा का है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ओसिरिस एपेक्स की, तो ओसिरिस रेक्स देख लेते हैं। तो ओसिरिस रेक्स जो है यान ये बेनू जो एस्ट्रॉयड्स है, बेनू छिद्र ग्रह, उससे सैंपल लेकर वापस लौटा। तो कहेगा कि जैसे मिलाने के लिए दे देगा कि ओसिरिस रेक्स किससे संबंधित है, तो बेनू छिद्र ग्रह से। और उसके बाद जो ओसिरिस एपेक्स है, ओसिरिस एपेक्स किससे रिलेटेड है, तो ये है आपका एपोफिस क्षुद्र ग्रह से, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, दोनों किसका है, तो नासा का उपग्रह है। पेरिग्रीन मिशन, पेरिग्रीन मिशन किसका है, पेरिग्रीन मिशन ये नासा का मिशन है। पेरिग्रीन मिशन नासा का मिशन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक चंद्रमा से जो रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पूछ सकता है, वो है ये कि स्टिकनेस की खाड़ी, स्टिकनेस की खाड़ी कहाँ है, चंद्रमा पे, कहाँ है, चंद्रमा पे, ठीक है। इसके अलावा फिर ओशन ऑफ स्ट्रॉम के पास और कहाँ है, तो चंद्रमा पे। ग्रूथी सेन डोम्स किसके निकट कहाँ है, चंद्रमा पे। यहाँ से हम लोग को 3 फैक्ट निकल जाएगा। 3 फैक्ट क्या निकलेगा कि स्टिकनेस की खाड़ी कौन है, चंद्रमा पे है। ग्रूथी डोम्स कहाँ है, चंद्रमा पे। ओशन ऑफ स्मार्ट चंद्रमा पे, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं क्या कि स्लिम जो उपग्रह है वो जापान का है, वो किसके लिए है, तो चंद्रमा का, ठीक है। जापान जो है ये 5वां देश बन जाएगा स्लिम उपग्रह को अगर चंद्रमा पे बन गया है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। भारत कौन सा देश बना है, तो भारत हमारा 4th है, भारत हम कौन है, 4th है, ठीक। चलिए G-सेट हमारे लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को हमको देखना है, ठीक है। देखिए पिछले बार क्वेश्चन पूछा था एक न्यूट्रॉन तारों से रिलेटेड कि पल्सर क्या है। आप 69 का क्वेश्चन उठा के देखिए तो पूछा था कि पल्सर क्या है, तो पल्सर उसका आंसर था कि न्यूट्रॉन तारा है। तो उसी तरीके से पूछ सकता है क्या, उसी तरीके से पूछ सकता है कि किलोनिवा विस्फोट अभी काफ़ी न्यूज में है, तो हम लोग को बस देखना है किलोनिवा विस्फोट किससे संबंधित है, तो क्या ये अंतरिक्ष खगोल से संबंधित है, ये हमको लिख लेना। और का कैसे होता है ये, तो जब जो 2 न्यूट्रॉन तारे हैं या फिर एक न्यूट्रॉन तारा और एक तारकीय द्रव्यमान वाला तारा ब्लैक होल टकराकर एक दूसरे में विलीन हो जाता है, मतलब एक तारा किसी ब्लैक होल में जब न्यूट्रियन विलीन हो जाता है तो वो किलोनेवा विस्फोट कहलाता है। अब देखते हैं कि ये न्यूट्रॉन तारा क्या है, तो न्यूट्रॉन तारा शायद इस और कुछ और पूछ दे तो बस उसी को देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन तारा का निर्माण कब होता है, तो इसका निर्माण होता है सुपरनोवा विस्फोट में, ठीक है। और सुपरनोवा विस्फोट में तब होता है जब सूर्य से 1.54 गुना अधिक द्रव्यमान वाला तारा
एक सुपरनोवा विस्फोट में अपने गैसीय आवरण को उड़ा देता है। ठीक है, न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड के सबसे सघन पिंड में से है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको आप स्टार मार्क करके लिखिएगा जो भी टॉपिक बनाइएगा। आगे देखते हैं क्लीमियन ट्रोजन। तो ट्रोजन जैसे ही शब्द आएगा आपके दिमाग में क्या होता है, वो ये एक मैलवेयर है। ठीक? बस यही है इसमें, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं। और देखते हैं आगे, एक है हमारा इम्पोर्टेंट है थोड़ा, डायरेक्ट टू सेल। तो डायरेक्ट टू सेल क्या है, एक उपग्रहों का सेट लॉन्च किया है किसने, स्पेस एक्स ने। डायरेक्ट टू सेल उपग्रह का सेट स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, चलिए अब फुल फॉर्म में देख लेते हैं हम थोड़ा सा कि इस पर शायद पूछ दे कि IoT का फुल फॉर्म, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। LTE, जैसे हम लोग 4G LTE 5G LTE चलाते हैं, उसमें LTE क्या है, LTE का मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, बता देता हूँ इसको, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, बस चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस हम लोग को बस जो हमारे काम की चीज़ है उसको निकालना, इसके लिए मैंने निकाल चुका हूँ, इसमें जो मार्क करके मैं बता रहा हूँ बस वही आपके लिए काफ़ी है। तो इसको हम देखते हैं कि स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, जिसका नाम है हैविश्योर। तो भारत ने अपना खुद का एक वैक्सीन बनाया है, उस वैक्सीन का नाम है हैविश्योर, जो किसके लिए, हेपेटाइटिस ए के लिए। याद रखिए, ऑप्शन दे देगा हेपेटाइटिस A B C, तो ये हैविश्योर हेपेटाइटिस ए के लिए है। तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च किया गया है। इसको कौन बनाया, तो IIL और NDDB यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मिलकर बनाया है। सॉरी, इसको बनाया है सिर्फ IIL ने, लेकिन IIL जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंदर में काम करता है, माफ करिएगा। चलिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं और क्या देखते हैं इसमें, और देखते हैं कि हेपेटाइटिस ए एक ऐसी बीमारी है जो किससे होती है। ये होती काफ़ी न्यूज़ में तो पूछा है कि हेपेटाइटिस किससे होती है, वायरस। ठीक है, और किसको प्रभावित करती है, तो लीवर को प्रभावित करती है। ठीक, चलिए भारत का क्या है लक्ष्य हेपेटाइटिस को हटाने का, तो 2030 है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, टीकाकरण से भी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्या कि स्मार्ट 2.0 योजना ये किसकी है, आयुष मंत्रालय की। ये किसके लिए, तो ये आयुर्वेद के जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं उसका जो नैतिक अध्ययन है उसको बढ़ावा देने के लिए है ये। तो हमको कल याद करना है ये स्मार्ट 2.0 योजना किससे रिलेटेड है, तो आयुष मंत्रालय की योजना है ये। तो इसको नहीं रह देखते हैं। हाँ, तंबाकू से रिलेटेड कुछ डेटा है वो जो भारत से रिलेटेड है कि तंबाकू चीन के बाद जो है भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। ठीक है, और राज्य में की बात करें तो गुजरात, राज्य की बात करें तो गुजरात हमारा है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, डिजीज एक्स क्या है, तो ये एक डिजीज एक्स एक अज्ञात रोगजनक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ ये एक मॉडल हो सकता है कि बायो इमेजिंग बैंक किसने बनाया है, तो बायो इमेजिंग बैंक है ना टाटा ने बनाया, क्योंकि हमारे रतन टाटा जी का निधन हो गया है, तो शायद उससे कुछ पूछे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। तो टाटा ने बनाया किसने, क्या, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने कैंसर के लिए बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना की है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना किससे संबंधित है, किस रोग से संबंधित है, तो क्या करेंगे, कैंसर हम लोग यहाँ से मार सकते हैं। ठीक है, बस इस तरीके से हम अपने काम की चीज़ें निकालेंगे और अपना आगे बढ़ेंगे। ये तो आपको सबको पता होगा, मैक्टोबैक्टीरियम लेप्री से आपका लेप्रेसी होता है, नहीं पता है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जीवाणु से होता है। और हम लोग देखते हैं बबल वैली सिंड्रोम क्या है, तो ये है हमारा आनुवांशिक बीमारी है। बबल बेबी सिंड्रोम आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, हाँ ये देखते हैं, ये अनिल का मतलब एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ, शॉर्ट में इसको नाम दिया है अनिल। अनिल क्या है, अनिल एक ईंधन है, इसका निर्माण किसने किया है, अमेरिकी कंपनी ने। और क्यों इनका नाम अनिल रखा है, क्योंकि इनके भारत के वैज्ञानिक हैं अनिल काकडोकर, उनका योगदान रहा है।
अनिल किसका प्रयोग करता है अनिल ईंधन में? अनिल ईंधन में थोरियम और यूरेनियम का प्रयोग किया जाएगा। थोरियम और यूरेनियम का एक मिश्रण है, उसमें उसका प्रयोग अनिल ईंधन के रूप में किया जाएगा। ठीक है, चलिए बस ये हो गया हमारा आज का, जनवरी का हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आप चाहते हैं कि और मैं अगले महीनों का भी शेयर करूं, या फिर जो हमारा जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी करंट बेस्ड ही पूछ रहा है, तो इकोनॉमिक्स का भी करंट बेस्ड जो टॉपिक्स है हम सब टॉपिक्स शेयर कर देंगे, या आप टॉपिक्स मैगजीन से पढ़ लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आप सबको बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए मिलकर तैयारी करते हैं बीपीएससी का इस बार। थैंक यू।